नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। आज है महाशिवरात्रि, जानिए इसका महत्व। सुरक्षा व्यवस्था आज रहेगी सख्त। बिहार पुलिस में दरोगा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। 27 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। जानिए इसकी योग्यता और अन्य जरूरी जानकारी। अब पीएमसीएच बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेड वाला अस्पताल। 5462 होगी बेड की संख्या। एयर एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल पहुंचने की मिलेगी सुविधा। बिहार में 8 प्रमुख पर्यटन स्थलों का होगा विकास। इन परियोजनाओं में खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। बिहार की अर्थव्यवस्था को होगा फायदा। अब भूमि सर्वे में आएगी तेजी। सरकार ने की खास व्यवस्था। राज्य के 8 प्रमंडलों में काम कर रहा अलग अलग सर्वर। कैबिनेट बैठक में 146 एजेंडों पर लगी मुहर। कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मिली मंजूरी। कुल 50,000 करोड़ की योजनाओं को मिली है स्वीकृति। कोहली के शतक की हो रही तारीफ। विदेशी खिलाड़ी ने कोहली को बताया महान। कहा कोहली का कोई मुकाबला नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 206 पदों के लिए। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मार्च है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास के साथ साथ अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 साल होनी चाहिए। आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। आज है महाशिवरात्रि, जानिए इसका महत्व। आज महाशिवरात्रि है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से दुखों का निवारण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बार कई दशकों के बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें 3 ग्रहों की युति और विशेष योग बन रहे हैं, जो शिव साधना करने वालों को मनोवांछित फल देंगे। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को घनिष्ठा नक्षत्र और मकर राशि के चंद्रमा में आ रही है। इस अवसर पर शिव मंदिरों को सजाया गया है और भजन कीर्तन का आयोजन देखने को मिलेगा। आज जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करना शुभ माना जाता है। भूमि सर्वे में तेजी लाने के लिए सरकार ने की ये व्यवस्था। बिहार सरकार ने राज्य में भूमि सर्वे कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। राज्य के 8 प्रमंडलों में सर्वर अलग अलग काम करना शुरू कर चुका है। इससे सर्वे अमीन और रैयतों को ऑनलाइन स्वघोषणा अपलोड करने में आ रही समस्याएं हल हो जाएंगी। इस बदलाव से भूमि सर्वेक्षण कार्य में गति आएगी और 31 मार्च तक सभी रैयतों से जमीन का ब्यौरा ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब तक कुल 79 लाख से ज्यादा स्वघोषणा जमा हो चुके हैं, जिनमें से 46 लाख से ज्यादा ऑनलाइन प्राप्त हुए। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कैबिनेट बैठक में 146 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन बिहार कैबिनेट की बैठक में 146 एजेंडों पर स्वीकृति दी गई, जिनमें से 120 एजेंडे प्रगति यात्रा से संबंधित हैं। बैठक में कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई, जिसमें नवादा, बांका, औरंगाबाद, जहानाबाद और कैमूर शामिल हैं। इन मेडिकल कॉलेजों की लागत 4 अरब से अधिक होगी। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक की संविदा अवधि जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई। कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए दक्षिण बिहार और 20,000 करोड़ रुपए उत्तर बिहार के लिए। ये सब विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर किया जा रहा है। बिहार पुलिस में दरोगा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। बिहार पुलिस में दरोगा बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी ने अवर निरीक्षक मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। आवेदन 27 फरवरी से शुरू होंगे और अंतिम तारीख 27 मार्च 2025 है।
आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट ppssc.bihar.gov.in पर जाना होगा। उम्मीदवारों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए। आयु सीमा 20 से 37 वर्ष पुरुषों के लिए और 40 वर्ष महिलाओं के लिए रखी गई। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल है। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये और SC/ST महिलाओं के लिए 400 रुपये। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। बिहार में 8 प्रमुख पर्यटन स्थलों का होगा विकास। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान 8 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं पर 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इससे पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुंगेर के ऋषि कुंड, शेखपुरा के सामस विष्णु धाम मंदिर, पटना के उलार सूर्य मंदिर, भोजपुर के देवगांव सूर्य मंदिर, पटना साहिब का मंगल तालाब, बाढ़ का उमानाथ मंदिर, जमुई के पत्नेश्वर धाम और लखीसराय के सतसंडा पहाड़ी को विकसित किया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि इन परियोजनाओं से बिहार की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। पटना का PMCH बना दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा बेड वाला अस्पताल। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी PMCH को चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली। ये अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेड वाला अस्पताल बन गया है, जिसमें 5462 बेड होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने PMCH के शताब्दी समारोह में शिरकत की थी और उसे देश के लिए गर्व की बात बताया। PMCH में हेलीपैड की सुविधा दी जाएगी, जिससे एयर एम्बुलेंस सीधे अस्पताल पहुंच सकेंगे। 5540 करोड़ रुपए की लागत से यह अस्पताल विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होगा। राष्ट्रपति ने इस अस्पताल की ऐतिहासिक उपलब्धियों की सराहना की, जिसमें कालाजार जैसी बीमारी पर महत्वपूर्ण शोध और दुनिया को कई शानदार डॉक्टर देने का योगदान शामिल है। मार्च में बिहार के बैंकों में 10 दिन की रहेंगी छुट्टियां। मार्च 2025 में बिहार में बैंकों में कुल 10 दिन छुट्टियां रहेंगी, जिनमें साप्ताहिक बंदी और त्योहारों के कारण अवकाश शामिल है। 2 मार्च को रविवार, 8-9 मार्च को दूसरा शनिवार और रविवार, 14-15 मार्च को होली की छुट्टी, 22 मार्च को बिहार दिवस और चौथा शनिवार, 23 मार्च को रविवार और 31 मार्च को ईद उल फितर के कारण बैंकों में अवकाश रहेंगे। इस दौरान ATM में नकदी की कमी हो सकती है, इसलिए अपने बैंकिंग काम जल्द निपटा लें। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का होगा निर्माण। समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय के तहत राज्य के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण किया जाएगा। ये योजना नाबार्ड की RIDF निधि से वित्त पोषित है और इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करना और बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। कुल 2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण 300 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जिसमें 255 करोड़ रुपए नाबार्ड ऋण से और 45 करोड़ रुपए राज्य योजना मद से आएंगे। निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माण की निगरानी स्थानीय और क्षेत्र अभियंत्रण संगठन और जिला प्रशासन करेंगे और पटना में 70 केंद्र बनाए जाएंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने किया सम्मानित। शिक्षा विभाग ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को टीचर ऑफ द मंथ पुरस्कार देकर शिक्षकों का मान बढ़ाया है और उनके योगदान की सराहना की है। ये पुरस्कार शिक्षकों की मेहनत, शिक्षा में नवाचार और छात्रों के विकास में किए गए कार्यों को मान्यता देने वाले 66 शिक्षकों को मिली है। सम्मानित शिक्षकों में विभिन्न जिलों में से शिक्षक शामिल हैं, जैसे वैशाली, सुपौल, सीतामढ़ी, पटना, दरभंगा और अन्य जिलों के शिक्षक। सम्मान समारोह में शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर S सिद्धार्थ ने शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि ये पुरस्कार अन्य शिक्षकों को भी प्रेरित करेगा। पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों ने इसे छात्रों को समर्पित किया है। बिहार सरकार 5 लाख किसानों को देगी अनुदान। बिहार सरकार अगले वित्तीय वर्ष से प्रसंस्कृत कृषि को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख किसानों को अनुदान देने का फैसला लिया है। यह अनुदान बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ यानी वेजफेड के जरिए मिलेगा। सब्जी उत्पादक किसानों को प्रशिक्षण और आलू टमाटर के बीज या पौधे को भी वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रस्ताव के मुताबिक ये कार्य प्रखंड स्तर पर होगा। सहकारिता मंत्री ने बताया है कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ के तहत सब्जी मंडी भी तैयार किया जा रहा है।
बिहार कैडर के सभी आईएएस अधिकारियों को मेडिकल जांच कराने के आदेश। बिहार कैडर के सभी आईएएस अधिकारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने मेडिकल जांच कराने के आदेश जारी किए। ये आदेश केवल उन अधिकारियों के लिए है जिनकी उम्र 40 या उससे अधिक है। विभाग ने इन अधिकारियों को 31 मार्च तक स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए। अधिकारी अपने वार्षिक स्वास्थ्य जांच राज्य के नजदीकी मेडिकल कॉलेज, IGIMS या किसी अन्य CGHS द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी अस्पताल में करवा सकते हैं। ये कदम अधिकारियों के स्वास्थ्य की निगरानी और सुधार के लिए उठाया गया है। क्या आपके जीमेल का स्टोरेज हो गया है फुल? तो ऐसे करें खाली। क्या आपका भी जीमेल अकाउंट का स्टोरेज फुल हो चुका है? अगर हाँ, तो आपके लिए एक ज़रूरी खबर है। आपके जीमेल अकाउंट में स्टोरेज फुल का नोटिफिकेशन आ गया है और आप स्टोरेज खरीदना नहीं चाहते तो इसे खाली कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जीमेल में जाकर अनरीड टाइप करें। इससे आपके नहीं पढ़े गए ईमेल्स दिखाई देंगे जिन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद पुराने और बेकार मेल्स को भी डिलीट करें जो स्टोरेज का उपयोग कर रहे होते हैं। अगर आपके पास बड़े ईमेल्स हैं जिनमें फाइल्स या फोटो होते हैं तो उन्हें भी डिलीट करें। इसके लिए सर्च बार में फाइल साइज डालकर बड़े मेल्स को सर्च कर डिलीट करें। महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त। बिहार पुलिस मुख्यालय ने आज मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना और राज्य के सभी जिलों के SP, SSP, DIG और IG को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिवालयों, मंदिरों और पूजा स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं। साथ ही इन स्थानों पर CCTV कैमरों से निगरानी रखी जाए। अतिरिक्त पुलिस बल भी सभी जिलों को भेजा गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। DGP विनय कुमार ने लोगों से शांति बनाए रखने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की अपील की। बिहार में कोसी नदी पर बन रहा देश का सबसे बड़ा पुल। बिहार में कोसी नदी पर देश का सबसे बड़ा पुल बन रहा है जो मधुबनी और सुपौल जिलों को जोड़ेगा। ये पुल 10.02 किलोमीटर लंबा होगा और दिसंबर 2025 तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस पुल से मधुबनी और सुपौल के बीच की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसमें 171 पिलर, 70 स्पैन, 6 बस स्टॉप, 1 टोल प्लाजा और 3.1 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड होगा। इससे नेपाल और उत्तर पूर्व राज्यों के लिए यात्रा आसान होगी। बक्सर में तेल भंडार की संभावना के बीच सर्वे हुआ शुरू। बिहार के बक्सर जिले में क्रूड ऑयल के खोज के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। चौगाई गांव में वैज्ञानिक पद्धति से तेल की मौजूदगी का पता लगाने के लिए पानी और मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए गए, जिनमें कुछ स्थानों पर क्रूड ऑयल के अंश पाए गए। कंपनी ने 30 से 40 स्थानों को चिन्हित किया है जहां ड्रिलिंग और सर्वे किया जाएगा। अगर तेल भंडार की पुष्टि होती है तो उस जमीन को लीज पर लिया जाएगा और संबंधित किसानों के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। इस खोज से क्षेत्र के विकास की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में 27-28 फरवरी को राज्य पक्षी महोत्सव का होगा आयोजन। बिहार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग 27-28 फरवरी को नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में कलरव 2025 राज्य पक्षी महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पटना से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर की, जो जमुई तक जाएगी। इसका उद्देश्य पक्षी संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। मंत्री ने कहा है कि बिहार में दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां हैं जिनका संरक्षण जरूरी है। इस महोत्सव से पर्यावरण और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञ और पर्यावरण प्रेमी इस आयोजन में भाग लेंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी स्मृति झा की। ये एक भारतीय टीवी शो अभिनेत्री हैं। आज के दिन वर्ष 1986 में स्मृति का जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा की भूमिका से हासिल की। अपने सराहनीय अभिनय के लिए ये 2 ITA पुरस्कार, इंडियन टेली पुरस्कार और गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं। इन्होंने कई फिल्मों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिनमें यू टर्न, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आदि शामिल है। हिंदी टीवी शो में कुमकुम भाग्य के अलावा स्मृति कैसे मुझे तुम मिल गए, सौभाग्यवती भवा आदि में नजर आ चुकी है। प्रदेश में आज का मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में कई जगहों पर वर्षा की स्थिति बनी हुई है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का एहसास हो रहा है। बिहार में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री रहने की संभावना है। संगीत, नृत्य एवं लघु नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन शुरू।
अखिल भारतीय असैनिक सेवा द्वारा संगीत, नृत्य एवं लघु नाट्य प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन शुरू हो चुका है, जो 3 मार्च तक चलेगा। ये कार्यक्रम ऊर्जा ऑडिटोरियम, राजवंशी नगर, पटना में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन पटना की तरफ से करवाया जा रहा है। इसकी जानकारी IPRD बिहार के तत्वाधान में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से जारी की गई। यदि आप कला में रुचि रखते हैं तो उसका हिस्सा बन सकते हैं। निशांत ने नीतीश को एनडीए मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की कही बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राजनीति को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए को नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के दौरान लाडला मुख्यमंत्री कहने पर निशांत ने कहा कि गठबंधन में ये सामान्य है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे नीतीश कुमार के जन कल्याण कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। राजनीति में आने के सवाल पर निशांत ने कहा कि ये जनता पर निर्भर करेगा। अपनी मां की जयंती पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मां का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। इस खिलाड़ी ने कोहली को वनडे का बताया महान खिलाड़ी। विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन से इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथरटन और नासिर हुसैन ने उनकी जमकर सराहना की है। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में नाबाद 100 रन बनाकर अपना 51वां शतक पूरा किया और वनडे में 14,000 रन तक पहुंचने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। कोहली की इस उपलब्धि पर एथरटन ने कहा है कि कोहली का लक्ष्य का पीछा करने में कोई मुकाबला नहीं है, जबकि हुसैन ने कहा वनडे का सर्वकालिक महान खिलाड़ी माना है। पोंटिंग ने कहा है कि कोहली इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 320 में चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्रा का शासक बनाया गया था। आज के दिन वर्ष 1857 में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहले सैन्य विद्रोह की शुरुआत की थी। आज के दिन वर्ष 1887 में भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1972 में अरवी में बनाए गए विक्रम अर्थ सैटेलाइट स्टेशन को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने देश को समर्पित किया था। आज के दिन वर्ष 1975 में गुजरात के अहमदाबाद में देश का पहला पतंग संग्रहालय शंकर केंद्र स्थापित किया गया था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया। 500 रुपए के नोट को फर्जी बताने वाले इस खबर की जानिए सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें स्टार चिन्ह वाले 500 रुपए के नोट को फर्जी बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। वर्ष 2016 से ही स्टार चिन्ह वाले नोट प्रचलन में। PIB फैक्ट चेक ने इस खबर की पुष्टि करते हुए इसे फर्जी बताया है। अगर आपके पास भी इस तरह की खबर आती है तो इसे फॉरवर्ड करने से बचें। अब 30 मिनट में 300 किलोमीटर का सफर होगा पूरा। रेलवे ला रहा है ये व्यवस्था। भारत में रेल यातायात को अत्याधुनिक बनाने के लिए सरकार ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ साथ हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को भी तैयार किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि ये टेस्ट ट्रैक IIT मद्रास के सहयोग से 422 मीटर लंबा तैयार किया गया है। हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक है जिसमें ट्रेन को विशेष ट्यूब में उच्च गति से चलाया जाता है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तेज बनाया जा सकता है। इस ट्रैक पर ट्रेन की गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिससे 300 किलोमीटर की यात्रा केवल 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। ये प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन से भी तेज यात्रा की संभावना प्रस्तुत करता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? ऑप्शन ए है IIT पटना ने, ऑप्शन बी है IIT मद्रास ने, ऑप्शन सी है IIT कानपुर ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है IIT मद्रास ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है राजस्थान। हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर्स का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है अजमेर। 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर और छपरा, ऑप्शन बी है मधुबनी एवं बेगूसराय,
ऑप्शन सी है दरभंगा एवं चंपारण, ऑप्शन डी है चंपारण। इसका सही उत्तर है चंपारण। गया जिले के किसानों ने निम्न में से किसके पास पत्र भेजा था? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रिया वत्स, आरव पटेल, पुरुषोत्तम कुमार, बिंदास शर्मा, सानवी गुप्ता, राजू गुप्ता, प्रमोद राम, सिंटू कुमार, गुड़िया, शिव शक्ति, मोतीलाल कुमार, बिरजू कुमार, अब्दुल मनन, राम नवमी मांझी, सोनाली, अतीक खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, पप्पू कुमार, मुन्ना प्रसाद, जफरुल आजम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में भूमि सर्वे के काम में तेजी आई है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।